हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हम आ गए हैं फिर से और 11 बज रहे हैं। सॉरी, काफ़ी लेट आए हैं। गॉड मैसेजेस, एक मिनट रुकिएगा, कार्ड गिर गए। गॉड मैसेजेस लेकर आए हैं और क्योंकि हमको लगा गॉड मैसेजेस का एक रीडिंग करना चाहिए, इसलिए हम गॉड मैसेजेस लेकर आए हैं। तो जितना रेजोनेट होता उतना दीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग मत लीजिएगा। और गॉड मैसेजेस तो गॉड मैसेज है, ये भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के छोटा सा रीडिंग करते हैं गॉड मैसेज का और देखते हैं भगवान जी आप सबसे क्या कहना चाहते हैं इस समय। चलिए। हमने सोचा था आज हम लाइव आएंगे लेकिन नहीं आ पाए, माफ़ी चाहते हैं। भगवान जी, गॉड मैसेजेस आप क्या कहना चाहते हैं इस समय हमारे व्यूअर्स से, तो देखते हैं। चलिए, एक कार्ड आया है, ये रहा पहला कार्ड। ये थोड़े से ऐसे बेंड हो रखे हैं ना, इसलिए हमको बहुत ही असुविधा होता है, क्योंकि ये शुरू से ऐसे करके चार्ट पेपर होता है ना, तो रोल करके रखा हुआ था। तो रोल करने के बाद जो है इसको काटा गया था, तो काटने के बाद इसको जो है ये गोलाई में ही रह गया है, तो इसलिए जो ऐसे ऐसे होता रहता है। और ये क्या करें हम। मैसेज आया है, इफ़ यू वांट इट फाइट फॉर इट। तो पहला मैसेज भगवान जी बोल रहे हैं, अगर आपको चाहिए कुछ भी अपने जीवन में, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला मैसेज ये आया है, बाकी देखते हैं क्या आ रहा है। आगे देखते हैं भगवान जी और क्या बताना चाहते हैं। भगवान जी ने एक मैसेज दिया है, अरे दूसरा भी ऑरेंज कलर का ही आया है, रुकिएगा। सॉरी, टेबल में पानी गिरा हुआ, एक मिनट रुकिएगा। पहला कार्ड आया है, इफ़ यू वांट इट फाइट फॉर इट। दूसरा कार्ड आया है, लेट गो, डोंट होल्ड बैक, विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू एनी मोर। तो लेट गो करने को बोला जा रहा है। कुछ भी चीज़ को होल्ड बैक मत करके रखिए, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। 2 कार्ड आए हैं। भगवान जी और क्या कहना चाहते हैं। ब्लू कलर का कार्ड आया है। अरे पानी गिरा हुआ है, कहीं तो पानी गिरा हुआ है भाई, सब खराब हो गए हमारे कार्ड। जब दिन खराब होता है तो सब खराब हो जाता है, क्या ही कर सकते हैं। ये रहा दूसरा कार्ड, हमारा कार्ड खराब हो गया। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव, मोर इज़ कमिंग, रेस्ट अश्योर्ड। तो कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि जो आपके पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए, आभारी रहें, और भी ज़्यादा आपके पास आ रहा है। आप बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड यानी यकीन रहें, यकीन रखें। आगे देखते हैं भगवान जी और क्या कहना चाहते हैं इस समय। ये ग्रीन कलर का भी कार्ड आया है, आई हैव बिगर प्लान्स फॉर यू, बी ओपन टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। तो भगवान जी कह रहे हैं कि उनके पास आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं इस समय, तो आप ओपन रहिए उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, और भी कार्ड लेंगे अभी, तो रुकिएगा।
ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा बकबक करके बकवास करके आपको पकाएंगे। जल्दी आए, देर से आए हैं पर जल्दी चले जाएंगे। ये देखते हैं, ग्रीन कलर का कार्ड आया है। तो एवरीथिंग यू वांटेड, जो भी आप चाहते थे, डिज़ायर्ड, जो भी आप चाहते थे, आई विल पोर एवरीथिंग ऑन यू इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो वो कह रहे हैं वो आपके ऊपर बौछार कर देंगे उन सब चीज़ों की। तो अगले कुछ हफ्तों के अंदर 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है यहाँ 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9 या 12 हफ्तों में चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और या फिर ये दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। 3, 6, 9, 12 डेज और 3, 6, 9, 12 वीक्स, ठीक है। मंथ्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एक कार्ड आया है, अभी हम देखेंगे। दो आए हैं ग्रीन कलर के। ये कलर देखो, यू आर नॉट अलोन इफ़ यू फील लोनली। सॉरी, यहाँ पे लिखा है यू आर नॉट अलोन इफ़ यू फील लोनली। डोंट फील सैड बिकॉज आई एम ऑलवेज बिसाइड यू। तो भगवान जी कह रहे हैं कि जब आप अकेले नहीं हैं, और जब भी आपको अकेलापन लगता है तो दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वो आपके बहुत हमेशा नज़दीक हैं। तो ये बताया है उन्होंने। एक मिनट रुकिएगा। माई डिवाइन गाइड्स एंजल्स आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर यू। और वो कह रहे हैं कि उनके डिवाइन गाइड्स एंजल्स वो हमेशा आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। ट्राई टू फील देम अराउंड यू। तो वो कह रहे हैं कि अपने आसपास उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए, हैं। तो ये भी आया है। ये आगे भी कार्ड ले लेते हैं। अरे वो कार्ड उछल के आया है, एक मिनट रुकिएगा, ये देख लेते हैं। द वन हु रिजेक्टेड you will regret forever and trust me. One who rejected you will regret forever and trust me they will never be forgiven. They will regret, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है हमने। एक मिनट हम इसको करेक्शन करते हैं। बताइए, हमारा इंग्लिश ख़राब हो गया है, कुछ गलत लिखा है। द वन हु रिजेक्टेड they will regret forever। ये एक मिनट रुकिएगा। जिन्होंने भी आपको जीवन में रिजेक्शन फील कराया है वो हमेशा जो है अफसोस करेंगे अपने जीवन में। और भगवान जी कह रहे हैं कि भरोसा रखें कि उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। दे विल नेवर बी फॉरगिवन फ्रॉम गॉड, ठीक है। गॉड द्वारा उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ऐसा मैसेज आया है, ठीक है। तो गॉड के मैसेजेस इस समय के लिए। आज अमावस्या भी है, आपको पता होगा। न्यू मून की एनर्जीज की रीडिंग करने के लिए आए थे हम, लेकिन फिर हमने सोचा कि गॉड मैसेजेस का कर देते हैं। डिवाइन टाइमिंग हैज़ फाइनली अराइव्ड, योर वेट इज़ ओवर। जस्टिस आ रहा है कुछ लोगों के जीवन में, लग रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आया है। और फाइनली अराइव्ड, योर वेट आपका ख़त्म है, मतलब आपका जो वेट है ना वो ख़त्म है। अरे रुकिएगा, ये चार्ट पेपर ख़त्म हो गए थे, नहीं तो हम और भी बनाते मैसेजेस, गॉड मैसेजेस। जितने बनाए हैं ना इतने और बनाते, और भी बनाएंगे, दूसरे कलर के लेकर आएंगे चार्ट पेपर। अरे लाइफ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड, गो विद द फ्लो, एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी।
तो भगवान जी कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो मिक्सचर होता है अच्छाई का और बुराई का, तो गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए। एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी, सब कुछ टेम्पोररी है, परमानेंट तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भगवान जी ने बोला है। तो आगे देखते हैं, एक लाइन और बनाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। एक कार्ड आया है, अरे ये तो दिख ही गया। वेल डन, कीप मूविंग, आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। तो भगवान जी बहुत गर्व करते हैं आप पे, कह रहे हैं कि वेल डन, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, चलते जाना है। और वो आपसे बहुत खुश हैं, प्राउड फील करते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आर इम्पॉर्टेंट, गुड न्यूज़ एंड अचीवमेंट्स आर हेडिंग टुवर्ड्स यू। तो अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए अभी से। गुड न्यूज़ एंड अच्छी खबरें और अचीवमेंट्स, कुछ उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आर हेडिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, स्टॉप वरिंग, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड। तो भगवान जी कह रहे हैं कि मत परेशान होइए, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी जा रही हैं। 1 मिनट रुकिएगा, 2 कार्ड और लेंगे और रीडिंग को ख़त्म करेंगे। कार्ड, रिमेंबर एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बिलीव। तो भगवान जी कह रहे हैं ये बात हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, कोई रीज़न होता है, बस भरोसा रखिए, बिलीव करना होता है। ठीक है, तो वो बोला है आपको। वो फाइनल कार्ड लेंगे। अरे हम आपको बताना भूल गए थे, हम माफ़ी चाहते हैं। जो आज की रीडिंग थी ना, जो हमने आज रीडिंग करा है, उसमें बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा था हमने, हम भूल गए थे, और बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया था। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप का ही मामला था, जो हमने आपको बताया था कि क्या बताया था, याद नहीं है हमको, आप देख लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो प्रोफेशनल से हटके रिलेशनशिप का मामला था, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया था। जेमिनाई एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। तो बाकी हमको रीडिंग याद नहीं है कि हमने क्या बोला था। एक फाइनल कार्ड लेंगे, गॉड मैसेजेस का एक। भगवान जी एक आखिरी कार्ड दे दीजिए, लास्ट। ये 2 कार्ड नहीं, 1 कार्ड बोला था, ये कार्ड ये दिख गया था, ये वाला। गेन एंड कलेक्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो भगवान जी कह रहे हैं कि गेन करिए, कलेक्ट करिए, इकट्ठे कीजिए एक्सपीरियंसेस, यानी अनुभवों को कलेक्ट कीजिए, इकट्ठा कीजिए और गेन करिए उनको, अनुभव को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव गेन कीजिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द लाइफ लेसन्स, इवेंचुअली इट विल हेल्प यू टू ग्रो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि लाइफ लेसन्स से घबराएं नहीं, आखिरकार जो है वो आपको आगे बढ़ने में ही प्रेरित करेंगे। ठीक है, इवेंचुअली इट विल हेल्प यू टू ग्रो। तो ये गॉड मैसेजेस हैं। भगवान जी आपसे इस समय ये बताना चाहते थे। हम एक सोर्ड ऑफ लाइट वाला टैरो कार्ड भी ले लेते हैं, आर्कएंजल माइकल का एक मैसेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम ले आते हैं, हम भूल गए थे, 1 मिनट रुकिएगा। एक कार्ड यहाँ से ले लेते हैं और देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं इस समय।
एक काट लेते हैं। भगवान जी एक कार्ड दे दीजिएगा, आर्कएंजल माइकल जी एक कार्ड दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का, जिन्होंने भी हमको मेल किया है। बहुत सारे लोगों ने हमको डायरेक्ट मेल किया है और बहुत सारे लोगों ने हमको वीडियो के नीचे कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे। कार्ड आ गया है, देख लेते हैं क्या आर्कएंजल माइकल जी क्या बोलना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, ये पहली बार आया है, हमने ये कार्ड पहली बार दिखा है और यहाँ पे एंजल्स ही एंजल्स हैं और लिखा हुआ है ट्रस्ट योर एंजल्स। नंबर 36 कुड बी इम्पोर्टेंट। हमने बोला था यहाँ पर भी 369 का डेट आया था, 36912 और ये रहा 36 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 36 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 + 6 9 होता है। तो इन कुछ दिनों में भी कुछ आपके जीवन में होता हुआ लग रहा है। ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। तो लेट गो का कार्ड यहाँ पर भी आया था। एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दीजिए ऑफ हाउ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, यानी आप जो है जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि किस प्रकार से आपके सपने साकार होंगे, वो सारी एक्सपेक्टेशंस को आप दरकिनार करिए। ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। तो बस भरोसा रखिए कि स्वर्ग में जो हेवन है ना, वहाँ पे एक परफेक्ट प्लान है आपके लिए। हमको तो हेवन में जाना है भाई। कौन सा प्लान, काय का प्लान भाई। खैर कोई बात नहीं, हंसी मजाक तो हम करते हैं, आपको पता ही है। तो चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड विश यू वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और ये गॉड मैसेजेस हैं, जितना आपसे मैच हो रहा है वही लीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को अपने ऊपर मत वो करिएगा, लागू करिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए आप लोग हमेशा। दुनिया की सारी खुशियाँ मिले आप लोगों के सारे जो ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं वो पूरे हों बहुत जल्दी जल्दी। और आप हर बुरी नज़र से भगवान जी आपको बचाए रखें और सदा खुश रहें आप। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।